नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में लड़की के शादी का योग। दोस्तों, सभी परिवार के माता पिता चाहते हैं कि उनकी कन्या को योग्य वर मिलना चाहिए। इसके लिए वो वर की खोज में कोई कसर बाकी नहीं रखते, लेकिन उनकी कन्या के मन में क्या है ये जानना भी जरूरी है। आजकल नए नए मार्ग उपलब्ध है, उसकी जाँच करना चाहिए सही मार्ग क्या है और शादी में वर वधू ने किसे महत्व देना चाहिए ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब लड़की का जन्म होता है तब सबके चेहरे उदास क्यों हो जाते हैं? लड़की हो या लड़का, उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। आजकल लड़का लड़की सब बराबर के होते हैं। जमाना बदल गया है, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में भी झांसी की रानी थी जो बुद्धिमान और शूरवीर थी। लड़का हो या लड़की, उस पर अच्छे संस्कार होने चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको समझ आ जाती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद सब नौकरी ढूंढते हैं। माता पिता ने उनके सपनों का भी विचार करना चाहिए। मन चंचल होता है, उम्र बढ़ती जाती है, तब शादी का विचार माता पिता जरूर करते हैं। लड़की के मर्जी के अनुसार वर की खोज करनी चाहिए। आजकल तो शादी जीवन साथी जैसे पवित्र विवाह कई .com निकले हैं। मनोरेखा वधूवर सूचक मंडल, ऐसे भी कई मान्यवरों की संस्था है जो वधूवर की खोज करते हैं। वहां जाकर लड़कियों का नाम दर्ज करना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। शादी का योग जरूर आता है, कोशिश जारी रखनी चाहिए, श्रद्धा सबूरी रखनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में हर मंगल कार्य समय पर होना चाहिए, ऐसा सभी को लगता है। एक लड़की ग्रेजुएट, सुंदर, गोरी, नौकरी करने वाली, सेहतमंद और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी शादी में देरी क्यों होती है? माँ चाहती है कि पढ़ाई पूरी हो गई है, अच्छी नौकरी है, तो फिर देर किस बात की? अब शादी करनी चाहिए। लेकिन लड़की कहती है, माँ अभी मुझे MBA करना है, मेरा करियर करना है, मुझे अच्छी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पर काम करना है, थोड़ा और समय लगेगा तो क्या फर्क पड़ता है? महंगाई इतनी बढ़ गई है तो पगार भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन माँ उसे समझाती है कि बेटी, समय किसी के लिए रुकता नहीं। समय की जो कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों, दुनिया के सभी माता पिता लड़की की शादी जल्दी होनी चाहिए इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यह कोशिश में कुछ समस्या जरूर आती है। लड़की कभी पसंद आती है तो कुंडली का मिलन नहीं होता, कभी कुंडली मिलन होता है तो लड़की पसंद नहीं आती। तभी माता पिता चिंतित होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन सत्य परिस्थिति ये है कि 36 गुणों का मिलन होने के बावजूद तलाक हुए हैं। लेकिन शादी के बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को समझना जरूरी है, वरना तलाक तो होगा ही। कुंडली से व्यक्ति का सिर्फ अंदाज आता है। शादी का योग आने के लिए वैसा लड़का भी तो मिलना चाहिए। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी है कि लड़का योग्य है तो कुंडली मत देखो, आपस में बातें करो, आपस में एक दूसरे के विचार जान लो, भविष्य में एक दूसरे की योजना बताओ। यदि दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो शादी का योग आ सकता है। जिसके साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी है उसके मन को भी जान लेना ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, सभी लड़कियों को खूबसूरत देखने की इच्छा होती है, वैसे वो कोशिश भी करती है। जब शादी की चर्चा होती है तब सब लड़कियों को अभिलाषा होती है कि उन्हें भी स्मार्ट लड़का मिलना चाहिए। सभी लड़कियां ईश्वर की आराधना करती है, मंदिर जाती है। कभी कभी तो कई प्रयासों के बाद भी शादी का योग नहीं आता, क्योंकि सभी लड़कियों को परफेक्ट लड़का चाहिए। ऐसे ही एक डॉक्टर लड़की को एक डॉक्टर लड़का ही देखने के लिए आने वाला है। दोनों की प्रैक्टिस अच्छी है। अब देखिए दोनों कैसी बातें करते हैं। डॉक्टर विजय डॉक्टर वैशाली से पूछते हैं, आपका जिंदगी में क्या लक्ष्य है? डॉक्टर वैशाली जवाब देती है, डॉक्टर ही मेरा पेशा है, लोगों की सेवा करना यही मेरा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? मुझे हॉस्पिटल में रहना ही अच्छा लगता है। फिर आप शादी क्यों कर रहे हो? मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे हॉस्पिटल में सेवा करने को मिलती है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिर आप मुझे कैसा समय दोगे? और बातचीत खत्म होती है, क्योंकि वैशाली को स्मार्ट लड़का चाहिए। डॉक्टर विजय की बातें उसे रास नहीं आती। दोस्तों, आप एक बात ध्यान में रखो कि आपको 100% परफेक्ट लड़का कैसे मिलेगा। यदि लड़का शादी के योग्य है तो शादी के बाद भी बदलाव आ सकता है।